उसे फिक्र है हर दम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। इस मुल्क के इतिहास के हर कालखंडों को उठाकर देख लो। लगभग हर कालखंड में कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हुए हैं जिन्हें हम जन्मा हुआ तो नहीं कह सकते और ना ही अजन्मा हो सकता है। वो अवतरित होते हैं और ये हमेशा से होते आया है और होते रहेगा। वैसे ही एक अवतरित दिलचस्प और हर युवा पीढ़ी का आइकॉन बनकर उभरा, जिनका नाम था शहीद आजम भगत सिंह। और ये इतिहास में अवतरित हुए उन चंद लोगों में शुमार हैं जिनके जैसा न कोई आया उसके बाद, क्योंकि भगत और भक्त के बीच एक रेखा कई युगों से विद्यमान है जिसे हम साहस या पराक्रम कहते हैं। क्योंकि अदम्य साहस ही भगत बनाता है और बाकी फॉलोअर पैदा करता है। ये प्रक्रिया युगों युगों से चली आ रही है। आखिर क्या था उस इंसान में जो उसे आज तक और न ही आगे कभी खारिज होने देगा। क्योंकि अगर जन्म, शिक्षा, दीक्षा और उपलब्धि बताना मात्र ही अगर इतिहास पढ़ने का अगर लक्ष्य है तो शायद पार पाना असंभव है। क्योंकि इतिहास कैसे बना ये सब पढ़ते हैं, क्यों बना वो नजरअंदाज हो जाता है। तो आज उस पर रोशनी डाली जाए। सशस्त्र क्रांति चेष्टा के उस अंग का अभिन्न हिस्सा जिसे गांधी की विचारधारा पर शुरुआत में यकीन की हद तक यकीन रहा। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से पंजाब उबल रहा था और अंग्रेज सरकार ने इसे संगठित विद्रोह की संज्ञा दे दी थी और गांधी जी ने एक दिन की आम हड़ताल का आह्वान किया था। पर जनता का आक्रोश चरम सीमा पर सुलग रहा था। यहां गांधी जी भूल कर गए और उन्होंने यह आंदोलन बंद करने को कहा और सुधारों में अमल लाने का अनुरोध किया। लेकिन सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को आगाह किया कि मुल्क की जनता परेशान है, क्षुब्ध है और कुछ कर गुजरने के मूड में बैठी है। अगर जनता के गुस्से को सही रास्ते में नहीं डाला गया तो फिर वो अपना रास्ता अपनाएगी जो सबके लिए अहितकर होगा। इसलिए इस बात पर गौर करें। वैसे भी हम क्रांतिकारी युग से गुजर रहे हैं। कांग्रेस ने लाला जी की बात पर नागपुर अधिवेशन में गौर किया और कांग्रेस ने गांधी जी से आग्रह किया कि वे स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ करें। परंतु आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने आग्रह किया उन्हें बंगाल जाकर के कुछ लोगों से बात करने का अवसर दिया जाए। गांधी जी बंगाल पहुंचते और वहां कुछ क्रांतिकारी नेताओं से मिलकर 1 साल का समय मांगते और कहते हैं, अगर 1 साल के अंदर मैं स्वराज न प्राप्त कर सका तो जो क्रांतिकारियों को अपने रास्ते पर चलने की पूरी छूट होगी। नेताओं ने गांधी जी की बात मान ली और आंदोलन प्रारंभ हो गया और यह स्वराज की आग गांव-गांव तक फैल गई। और इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने कुछ रोकथाम की शर्तें लगाई थी, लेकिन किसानों ने इस बंदिश को तोड़कर पूरे जोश से भाग लिया। 30 करोड़ जनता के विद्रोह की खौलती हुई हांडी की तपिश से सरकार झुलसने लगी थी और गांधी जी भी खुश नहीं थे, बल्कि घबराए हुए थे और इस आंदोलन को खत्म होने के मौके का इंतजार कर रहे थे। और ये मौका लगा 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड में। गांधी जी द्वारा किसानों का साथ नहीं देने से जो निराशा मन में उपजी, उसने इस देश में जलजले की शक्ल अख्तियार करी और उस जलजले को क्रांतिकारी कहते हैं। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में जिन क्रांतिकारियों ने हथियार रख दिए थे, उन्हें गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के फैसले ने दोबारा हथियार उठाने और संगठित होने का मौका दे दिया। क्योंकि उम्मीद से टूटा हुआ इंसान या तो बगावत करता है या फिर नैराश्य को प्राप्त कर लेता है और सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र लक्ष्य बनता है। जब तो इसे गर्मदल कह लो या बगावती या फिर क्रांतिकारी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था उस क्यों का उत्तर हुआ यह कि लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और उस मजमे में अंग्रेज पुलिस के लाठीचार्ज में लाला जी की मृत्यु हो गई। खौल तो वैसे भी रहे थे, विचार उस पर यह अत्याचार वो लावा बनकर फूटा। 17 दिसंबर 1928 को प्लान था स्कॉट का मर्डर करने का, लेकिन हत्थे चढ़ा एएसपी जेपी सैंडर्स। लाहौर में राजगुरु साथी हो और गुरु आजाद हो तो अंजाम को परवास तो पहुंचनी थी।
फिर सेंट्रल जेल में मेरे पिछले एपिसोड का साथी साथ दे रहा था, बटुकेश्वर दत्त। तो फिर बहरी सरकार जागी और परिणाम वही जेल, मुकदमे, सबूत, गवाह वगैरह वगैरह। 23 मार्च 1931 शाम 7:34 में राजगुरु सुखदेव के साथ भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई, तयशुदा 11 घंटे पहले। और तिस पर खौफ इतना कि फांसी के बाद कहीं और बवाल ना हो जाए, अंग्रेजों ने तीनों शहीदों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिरोजपुर की ओर ले गए। हुसैनी वाला के आसपास रुककर मिट्टी तेल डालकर आग के हवाले किया, पर गांव वाले पहुंच गए। अंग्रेज सिपाहियों ने अधजले टुकड़ों को सतलज में फेंका और अपनी जान बचाई। फिर बचे हुए अवशेषों को गांव वालों ने विधिवत अग्नि संस्कार किया। खग खंड विहंड खल दल खंड अतिरन मंड प्रखंड भुजदंड अखंड तेज प्रचंड ज्योति अभंड भानु प्रभा। बेशक शरीर के टुकड़े कर दिए गए हों, लाशें जला दी गई हो, पर उनकी डायरी, उनके विचार कभी नहीं जल सकते। ये भगत सिंह जी का ही वाक्य है, क्योंकि जो जन्मता है वो नष्ट होता है, पर जो अवतरित हो वो प्रेरणा बनकर क्षितिज पर हमेशा मौजूद रहता है। जो झूल गया फांसी 23 की तरुणाई में, आज भी आंखें नम है उसकी विदाई में। नमस्कार।